जब आपको मालूम ना हो कि क्या कहना है तो किसी को तसल्ली कैसे दी जाए। क्या हो अगर सबसे बड़ी तसल्ली जो आप दे सकते हैं वो ना नसीहत हो, ना जवाब और ना ही अल्फाज। अक्सर लोग उस वक्त घबरा जाते हैं जब उनका कोई अजीज़ तकलीफ़ में होता है। वो ख़ुद पर ये दबाव महसूस करते हैं कि वो मसला हल करें, दर्द की वजाहत करें या कोई ज़बरदस्त बात करें। लेकिन उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, आप हर चीज़ को ठीक करने के लिए नहीं बुलाए गए। बाइबल हमें तसल्ली की बात से बड़ी शक्ल दिखाती है। आपकी मौजूदगी, जी हाँ, आपकी मौजूदगी। वाइस 10 बाब 4 से 9 में लिखा है, 2 1 से बेहतर हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा अपने साथी को उठा लेता है। गौर करें, ये नहीं कहा गया कि वो नसीहत करे या हदायत दे, बल्कि ये कहा गया है कि वो मौजूद होगा। कभी कभी सबसे ताकतवर तसल्ली ये होती है कि आप अपने दोस्त के साथ चलें, उसके पास बैठें और उसके साथ खड़े रहें। अयूब के दोस्त उस वक्त नाकाम हुए जब उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ बैठने का फ़ैसला किया तो सब कुछ बदल गया। अयूब 2:13 में लिखा है, बस वो उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे और किसी ने एक लफ्ज़ भी ना कहा। बहुत से लोग कहते हैं, मैं मुशीर नहीं हूँ, मैं अहल नहीं हूँ, लेकिन आपके दोस्त को आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं, उसे आपकी मौजूदगी की ज़रूरत है। मौजूदगी में ताकत होती है। खुदा अक्सर लोगों को उस शख्स के ज़रिए तसल्ली देता है जो बस वहीं ठहरा रहता है।